आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में जाइए, कोर्स खरीदिए और ऐप को डाउनलोड करिए। बहुत शानदार कोर्सेज है, बैंकिंग कोर्सेज हैं। तो एक और चीज़, कल मैं एक डाउट सेशन लूँगा। आपको जो पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल सुबह 11:30 बजे मैं फिर से लाइव आऊँगा। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। तो जो भी पूछना हो पूछिए, किसी भी चीज़ के लिए डाउट हो आप बिल्कुल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भारत जो है 4 केरल वुमेन के रिटर्न का स्वागत करेगा। अब इन्होंने इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन किया था। चैनल को यार सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ। तो यहाँ पे जो 4 भारतीय औरतें हैं, ये अफगानिस्तान जेल में बंद थी। हुआ क्या था कि इन्होंने अपने पतियों का साथ दिया। इनके पति चले गए इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने, पीछे पीछे ये भी चली गई। इनको वापस आना है। चारों की चारों केरल से हैं, लेकिन भारत सरकार ने, मतलब जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये बोला है कि हम वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ द रिटर्न ऑफ दीज गर्ल्स। भारत सरकार इनको वापस नहीं लेने वाली है। मैंने वापस बोल दिया था क्या शायद शुरू में, सॉरी। केरल से नागरहार ये गए 2016-2018 में, 4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है। पति मर गए, अफगानिस्तान में अटैक हुआ, पति मर गए। इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान में भी तो एक्टिव है ना, हर जगह एक्टिव है, खाली इराक में सीरिया में नहीं, हर जगह एक्टिव है। अब उसके बाद ये हो गई बेघर, कहां जाए। अब ये अफगानिस्तान की जेल में बंद है। और अफगानिस्तान बोल रहा है भारत से कि भैया आप लो, तो भारत बोला ना, हम नहीं लेंगे, हम नहीं अलाउ करेंगे। ऐसी बहुत सारी औरतें जो हैं वो इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने गई थी और अफगानिस्तान अथॉरिटीज से के पहले इन्होंने सरेंडर कर दिया जब इस्लामिक स्टेट उठा। अजीब है सब, क्योंकि जब आप ये समझिए कि जब इस्लामिक स्टेट उठा तो बहुत सारे लोग गए, ज्वाइन किया। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब ये तो खतरनाक हो गया ना। फिर जब अब वो पूरी तरीके से टूट गया है तो इन्होंने अफगानिस्तान अथॉरिटीज के सामने सरेंडर कर दिया। अब पिछले साल नवंबर दिसंबर की बात है, 27 अप्रैल, अहमद जिया सराज जो कि नेशनल डायरेक्टोरेट हेड हैं, नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी काबुल में, उन्होंने बोला कि इस्लामिक स्टेट के 408 मेंबर्स 13 देशों के अफगानिस्तान जेल में हैं, जिसमें भारत भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, मालदीव्स भी आता है, चाइनीज भी आता है, पाकिस्तान भी आता है। 4 भारतीय हैं यही 4 औरतें, 16 चाइनीज हैं, 299 पाकिस्तानी हैं, 2 बांग्लादेशी हैं, 2 मालदीव्स हैं और भी हैं। तो टोटल 408 का आंकड़ा है जो अभी अफगानिस्तान जेल में बंद है। अब यही अफगानिस्तान बोल रहा है कि हमने सारे देशों से बातचीत शुरू कर दी है कि भैया इनको वापस तो लो। दिल्ली में जो अफगान ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस पर कोई भी कमेंट नहीं किया। भारत के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन भारत इसको रिटर्न नहीं करने वाला। मतलब इट इज अनलाइकली टू वेलकम द रिटर्न ऑफ दीज गर्ल्स। इंटरपोल ने रेड नोटिस इशू किया था। इंटरपोल आपको पता ही ना, क्राइम्स को, पूरी दुनिया में जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स, हर तरीके के क्राइम्स, आतंकवाद, इसको देखती है। अब रेड नोटिस का मतलब यही है कि ढूंढैया चालू करो इनकी। इंटरपोल के बहुत सारे नोटिसेस होते हैं, जिसमें सबसे खराब खतरनाक होता है रेड नोटिस। अब रेड नोटिस मतलब कि जहां पे भी ये लोग मिल जाएं जो वांटेड हैं, उनको तुरंत अरेस्ट कर लो और उसके बाद एक्स्ट्राडाइट करने का प्रोसेस चालू करो। तो इनके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। एनआईए ने चार्जशीट फाइल की थी 2017 में, जब 21 आदमी जो हैं और औरतें जो हैं केरल से भाग गए थे आईसी ज्वाइन करने के लिए। आपको बता दूं कि इनके नाम क्या है, मैंने अभी तक आपको नाम नहीं बताया, ठीक है, फोटो तो दिखा दी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी सरकार राजी नहीं है कि इन 4 औरतों को, मतलब ये क्या कहते हैं कि एक तरीके से इंडिकेशन मिल गया है कि सरकार अभी राजी नहीं है कि इन 4 औरतों को वापस बुलाएंगे। पहले तो आप चली गई, ठीक है, उसके बाद कुछ वहां पे मिला नहीं। तो अब यही खतरनाक है ना कि अब अगर कोई इस तरीके का संगठन, आतंकी संगठन उभरता है,
तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दैट इज वेरी डिजास्ट्रस, खतरनाक ही है। औरतें अपने बच्चों को भी साथ लेके गई थी और उसके बाद इन्होंने सरेंडर किया। 2020 में, मार्च 2020 में statnewsglobal.com करके एक वेबसाइट है, उन्होंने वीडियो पब्लिश किया कि इन तीनों औरतों को इंटरोगेट किया जा रहा है। जो 4 औरतें हैं, आपको बता दूं इस वीडियो में, मतलब इन चारों को इंटरोगेट किया जा रहा है। जो 4 औरतें हैं वो है सोनिया सेबेस्टियन, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, सोनिया सेबेस्टियन, आयशा के नाम से भी इनको जानते हैं, रफायला मरीन जेकब, मरियम के नाम से इनको जानते हैं, निमिशा अलियास फातिमा, निमिशा यानी कि फातिमा ईसा के नाम से भी इनको जानते हैं। तो एक ये था कि इनको अलाउ कर दें, ये वापस आ जाए, लेकिन इंटरव्यू में ये साफ साफ दिख रहा है कि इनको रेडिकलाइज किया जा चुका है। तो फ्रांस वाला मॉडल यहां पे हो सकता है अलाउ किया जाए। ऑफिशियल ने यही बोला है कि इनको अफगानिस्तान में इनका ट्रायल चले और वहीं सजा दे दी जाए, हम अलाउ नहीं करने वाले हैं। सेबेस्टियन कासरगोड केरल से हैं, जो कि 31 मई 2016 को उन्होंने भारत छोड़ा था विद हर हस्बैंड अब्दुल राशिद अब्दुल्ला, मुंबई एयरपोर्ट से। आईसिस ने यही बोला है कि ये गए, और हालांकि इनकी ब्रेन वॉशिंग पहले से शुरू हो गई थी, उसके बाद और ज़्यादा इनकी ब्रेन वॉशिंग शुरू की गई जिहाद के नाम पे। साथ ही साथ सेबेस्टियन जो है, ठीक है, जो ये सेबेस्टियन है, ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, मतलब औरतें पढ़ी लिखी हैं। मरियम की बात करें तो इनकी शादी वेस्टर्न विंसेंट से हुई, ये पलाक्कड़ की रहने वाली है। अफगानिस्तान ये 2016 में निकले और बाद में ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। क्रिश्चियंस थे, बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दे वर क्रिश्चियंस एक्चुअली, किसी ने शादी कर ली और कोई इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद विंसेंट अज्यूम द आइडेंटिटी ऑफ याया। बाद में विंसेंट अफगानिस्तान में मारा गया। उसके बाद विंसेंट का जो भाई था ब्रेक्सॉन और उसकी वाइफ निमिशा आलियास फातिमा, वो भी इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। पहले निमिशा थी, बाद में फातिमा हो गई, और अफगानिस्तान उसको ले गए। देन आखिरी है रफीला, जिसकी शादी कुलुकेटिया पुराइल से हुई। ये डॉक्टर था एंड ऑल्सो वन ऑफ द टेररिस्ट, वन ऑफ द आईएस टेररिस्ट। इस तरीके से हुआ। तो ये जिस ग्रुप से आती हैं, जिस ग्रुप को इन्होंने ज्वाइन किया, आईसिस की एक ब्रांच, बड़ा खतरनाक है। अफगानिस्तान में उन्होंने बहुत सारे अटैक्स किए हैं, ठीक है। अब यही है खबर, वापस तो आने वाली है नहीं है, और मेरे ख्याल में भारत, अब देखना पड़ेगा हालांकि भारत क्या करता है आगे, क्या इनको वाकई में वापस लेता है। लेकिन आप देखिए इस तरीके से ब्रेन वॉशिंग होती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब जेल में बंद है, उस समय तो बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन अब जेल में बंद है, सारी उम्मीदें ख़त्म। तो अपना भी ख्याल रखिए बहुत अच्छे से। सिर्फ इसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ब्रेन वॉशिंग बहुत सारी चीज़ों के लिए की जाती है, नॉर्मल चीज़ों के लिए भी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। तो अपना दिमाग खुला रखें, किसी के बहकावे में ना। साथ ही साथ चैनल को यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि ग्रोथ रुक सी गई है। जुलाई तक 1 मिलियन होने हैं। रिमाइंडर सेट कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। मैं लाइव आ रहा हूँ तो उसका रिमाइंडर सेट कर लो, मज़ा आने वाला है। ऐप को डाउनलोड करो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। कोर्सेज जो हमने बहुत ही सस्ते में कोर्सेज निकाले दोस्तों, बस उतना ही जितना सस्टेन कर पाए। तो आप देखिए, इंटरेस्टेड है तो कोर्सेज अवेल करिए, और डाउट सेशन में लूँगा कल। तो जो भी आपके सवाल हैं तैयार रखिए, सारी चीज़ें कल क्लियर कर दूँ। और बाकी तो कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया है। टेलीग्राम पे आइए, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी मैं थोड़ा कोर्स वर्क में बिजी था, इसलिए मैं यूट्यूब पे ज़्यादा आ नहीं पाया, लेकिन अब मैंने सोचा है कि यूट्यूब पे दोबारा एक्टिव होऊंगा, शानदार कंटेंट बनाऊंगा, आपको बहुत मज़ा आएगी। और जो आप टॉपिक्स चाहते हैं वो भी मुझे बता दिया करो यार, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। मेरे हालांकि इस इंस्टा तो देखने का टाइम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ मैं। और भी कोई प्रॉब्लम हो, जिन्होंने हमारा कोर्स परचेस किया है तुरंत मेल करें, कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो। हम लोग
रिवर्ट करते हैं तुरंत, एज सुन एज पॉसिबल। कुछ नहीं पढ़ते रहे इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइन।